हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है जॉन ड्राइडन की फेमस मॉक सटायर मैक फ्लैक्नॉय। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम क्रिएट्स द इल्यूजन, यानी कि इस पोएम की जो पहली ही लाइन है वो एक भ्रम क्रिएट करती है। और वो भ्रम क्या है? ऑफ इट्स बीइंग एन एपिक पोएम अबाउट अ हिस्टोरिकल हीरो, कि ये पोएम एक एपिक पोएम है जो कि एक हिस्टोरिकल हीरो के बारे में है। द नेक्स्ट लाइन टॉक अबाउट मैक फ्लैक्नॉय, और उसके बाद की जो लाइन है वो मैक फ्लैक्नॉय के बारे में जो है बात करती है। अ मोनार्क, जो कि एक मोनार्क है यानी कि एक राजा है। हु इंस्टीड ऑफ रूलिंग एन एम्पायर, जो कि किसी एम्पायर पर यानी किसी साम्राज्य पर जो है शासन करने के बजाय रूल्स ओवर द रेल्म ऑफ नॉनसेंस, वो नॉनसेंस के यानी मूर्खता के नॉनसेंसिकल चीजों के साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। The king is old and thus must choose a successor to his throne। और क्योंकि ये राजा जो है बूढ़ा है तो इसलिए उसको क्या करना होगा? उसको एक सक्सेसर यानी अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा अपने सिंहासन के लिए। ड्राइडन वंडर्स वेदर द किंग विल चूज अ पोएट, और ड्राइडन जो है मतलब कल्पना करता है या वो सोचता है कि क्या जो है ये किंग जो है वो एक पोएट को चुनेगा। हु हैज टैलेंट, जिसके भीतर टैलेंट है, एंड विट, और जिसके भीतर विट है। और इफ ही विल चूज समवन लाइक हिम, या फिर वो अपने ही जैसे किसी और इंसान को चुनेगा अपने उत्तराधिकारी के रूप में। अ मैन विद नो लिटरेरी टैलेंट, एक ऐसे इंसान को जिसके भीतर कोई भी लिटरेरी टैलेंट ना हो। फ्लैक्नॉय डिसाइड्स अपॉन हिज सन शैडवेल, तो होता क्या है कि फिर जो फ्लैक्नॉय है, जो राजा है, वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे शैडवेल को अपना उत्तराधिकारी अब चुनेगा उसे। अ मैन विद नो टैलेंट, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। एंड हु इज टीडियस, जो कि टीडियस है, टीडियस का मतलब थकाऊ, बोरिंग, स्टूपिड है, एंड ऑलवेज एट वॉर विद विट, और जिसकी विट से तो एकदम लड़ाई है, हमेशा युद्ध चलता रहता है, यानी बिल्कुल जरा भी विटी नहीं है। विटी मतलब जैसे जैसे आपने अगर देखा होगा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, तो कपिल शर्मा जो है वो बहुत विटी है, कोई ऐसा जो मतलब अपने सेंस का इस्तेमाल करे चीज़ों को बहुत फनी बनाने में। शैडवेल अराइव्स इन लंदन, इसके बाद शैडवेल जो है, जो नया राजा बनने वाला है, वो लंदन पहुंचता है आउटफिटेड लाइक अ किंग, और उसने किंग जैसे कपड़े पहने हुए हैं। एंड लाउडेड बाय द पीपल, और सारे जो लोग हैं वो बहुत उसको जो है लाउड कर रहे हैं, यानी बहुत उसका सम्मान कर रहे हैं, बहुत उसको एक सेलिब्रिटी की तरह जो है या एक राजा की तरह उसका स्वागत कर रहे हैं। फ्लैक्नॉय चूजेस फॉर हिज सन्स थ्रोन, और फ्लैक्नॉय जो है वो चुनता है अपने बेटे के जो है राज सिंहासन के लिए अ नेबरहुड, एक पड़ोस की जगह ऑफ ब्रॉथल्स एंड थिएटर्स, जो कि किसके पड़ोस में है? ब्रॉथल्स और थिएटर्स के जो है पड़ोस की जगह है। ब्रॉथल मतलब होता है वेश्यालय, और थिएटर्स तो आप जानते ही हैं। बर्थिंग बैड एक्टर, तो इस तरह से यहाँ पर जन्म होता है बैड एक्टर्स का। तो यहाँ पर जो है वो उसका सिंहासन की जगह जो है चुनता है। इनसाइड दोज प्लेसेस, और इन जगहों पर रियल ड्रामा डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर जो थिएटर है यहाँ पर रियल ड्रामा एग्जिस्ट नहीं करता है। ओनली सिंपल प्लेस आर वेलकम, यहाँ पर केवल सिंपल प्लेस का ही स्वागत किया जाता है। इट इज़ क्लियर दैट इन दिस इन्वायरमेंट, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस इन्वायरमेंट में शैडवेल विल रूल, शैडवेल जो है शासन करेगा ओवर दोज हु हैव नो लिटरेरी टैलेंट, ऐसे लोगों के ऊपर जिनके भीतर कोई भी लिटरेरी टैलेंट नहीं है। द डिस्क्रिप्शंस ड्राइडन ऑफर ओनली सर्व द पर्पस, यानी कि यहाँ पर जो ड्राइडन जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो केवल एक ही पर्पस को सर्व करता है, उसका केवल एक ही उद्देश्य है ऑफ हाईलाइटिंग द इनकॉम्पिटेंसी। इनकॉम्पिटेंसी मतलब कि किसी चीज़ की काबिलियत ना होना। ठीक, तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये केवल इस बात की ओर जो है हाईलाइट कर रहा है कि द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ शैडवेल एंड क्रिएट द इमेज ऑफ फूल रूलिंग ओवर पीजेंट। तो पहली बात तो ये शैडवेल की इनकम्पेटेंसी को हाईलाइट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? क्रिएट द इमेज, एक ऐसी इमेज क्रिएट कर रहा है ऑफ अ फूल रूलिंग
ओवर पीजेंट, जिसमें एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो आम लोगों के ऊपर जो है शासन करता है, यानी कि जो जनता है वो भी इडियट है और जो राजा है वो तो महा इडियट है। अब आगे देखते हैं। एज द कोरोनेशन बिगिंस, और जब जो है राज्याभिषेक शुरू होता है, कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक, तो जब जो है राज्याभिषेक शुरू होता है इनका, तो क्या होता है, ड्राइडन डिस्क्राइब्स द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद द लिम्स ऑफ अदर पोएट। तो ड्राइडन जो है डिस्क्राइब करते हैं कि जो सड़क होती है वो भरी होती है दूसरे पोएट्स के लिम्स से, यानी अंगों से, अंग से। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ कोई लड़ाई हुई होगी जिसमें बहुत से पोएट मारे गए होंगे। ठीक, तो इससे क्या जो है ये जो दृश्य है ये क्या सजेस्ट करता है, सजेस्टिंग दैट शैडवेल मैनेज टू गेट अ होल्ड ऑन हिज पोजीशन। तो ये सजेस्ट करता है कि शैडवेल ने किसी तरह से मैनेज किया है अपनी पोजीशन पर बने रहने में, एट द एक्सपेंस ऑफ टैलेंटेड राइटर्स, दूसरे टैलेंटेड राइटर्स की कीमत पर। यानी ये बहुत सारे ये जो लोग पड़े हुए हैं, जो बॉडीज पड़ी हुई हैं, तो ये टैलेंटेड राइटर्स की हैं जिनके एक्सपेंस पर शैडवेल जो है राजा बनाया जा रहा है। आफ्टर द क्राउन इज प्लेस्ड ऑन हिज हेड, और जब उसके सिर पर जो है जो क्राउन है वो जो है मतलब रखा जाता है, पहनाया जाता है उसे, शैडवेल सिट्स ऑन द थ्रोन, फिर शैडवेल जो है सिंहासन पर बैठता है। एंड द फॉर्मर किंग प्रिपेयर्स टू गिव द चीयरिंग क्राउड अ स्पीच, और जो पुराना राजा है यानी मैक्स लखनऊ है, वो क्या कर रहा है, वो तैयारी करता है कि वो जो है जो चीयरिंग क्राउड है, जो जो आम पब्लिक है जो बहुत खुश है, चीयर कर रही है इन लोगों को, उसके लिए वो एक स्पीच देगा, एक भाषण देगा। द फार्मर किंग बिगिंस, तो फिर जो है जो फार्मर किंग है यानी मैक्स लखनऊ है वो शुरू करता है, बाय प्रेजेंटिंग द लैंड ओवर विच द न्यू किंग विल रूल, उस जगह के बारे में बताता है जहां पर ये नया जो है किंग वो रूल करेगा, शासन करेगा। ए टेरिटरी वेयर नो वन लिव्स, तो ये एक ऐसी जगह है जहां कोई रहता ही नहीं है। फ्लैक्नॉय प्रेजेस शैडवेल्स एबिलिटीज, तो उसके बाद फ्लैक्नॉय जो है वो नए बनने वाले राजा अपने उत्तराधिकारी की एबिलिटीज को प्रेज करता है, उसकी प्रशंसा करता है। एंड देन एंड्स हिज स्पीच, और फिर अपनी स्पीच को खत्म करता है बाय टेलिंग, ये कहते हुए कि शैडवेल टू कंटिन्यू टू रिमेन डल एंड टू अवॉइड ट्राइंग टू बी लाइक जॉनसन, कि शैडवेल तुम जो है इसी तरह डल बने रहना, इसी तरह से जो है मतलब तुम कुछ भी थके पैसेंजर रहना बिल्कुल, और अवॉइड करना क्या, ट्राइंग टू बी लाइक जॉनसन। जॉनसन जो समय के अच्छे राइटर थे, तो कह रहे हैं कि उनके जैसा जो है तुम अवॉइड करना, उनके जैसा मत बनना, जॉनसन के जैसा मत बनना, ये उनको सलाह दे रहा था शैडवेल को। फ्लैक्नॉय कंक्लूड्स बाय एक्सॉर्टिंग, उसके बाद फ्लैक्नॉय जो है अपनी स्पीच को कंक्लूड करता है एक्सॉर्टिंग करते हुए। एक्सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा गुणगान जैसा करना, ठीक नहीं, सॉरी, सलाह देना। तो एक्सॉर्टिंग का मतलब होता है सलाह देना, तो वो सलाह देता है अपने उत्तराधिकारी को, हिज सन, और अपने बेटे को, नॉट टू फोकस ऑन रियल प्लेस, कि तुम रियल प्लेस पर फोकस मत करना, बट रादर टू वर्क ऑन एक्रोटिक्स एंड एनाग्राम्स, बल्कि तुम क्या करना, तुम एक्रोटिक्स और एनाग्राम पर जो है फोकस करना, रियल प्लेस पर फोकस मत करना। एक्रोटिक्स एक ऐसी कविता है जो एक खास तरीके से लिखी जाती है, जिसके लिए कोई खास टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए आगे देखते हैं। हिज लास्ट वर्ड्स आर कट ऑफ, और उसके जो इसके बाद के आखिर के जो वर्ड थे वो कट ऑफ हो जाते हैं। एंड ही सिंक्स बिलो द स्टेज, और वो स्टेज के नीचे जैसे डूब सा जाता है। कहने का मतलब है कि वो बकवास ही कर रहा था, वो कर रहा था, तो वो जो कुछ भी कह रहा था उसका कोई खास महत्व नहीं था, तो बस अब वो चला भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिज मेंटल फॉल्स ऑन शैडवेल, और उसका जो मेंटल था, मेंटल मतलब लबादा, जो राजा लोग एक कपड़ा सा पहने रहते हैं, जैसे सुपरमैन पीछे पहना रहता है अपने रेड कलर का, उसी तरीके का। तो उसका जो मेंटल है वो जो है पड़ जाता है किसके ऊपर, शैडवेल के ऊपर, उसके उत्तराधिकारी के ऊपर, विच इज़ अप्रोप्रिएट, जो कि उपयुक्त भी है, बिकॉज ही हैज़ ट्वाइस एज मच टैलेंट एज हिज फादर, क्योंकि जो शैडवेल है उसके अंदर अपने पिता का दुगना टैलेंट है। तो देखिए ये भी एक मतलब सार्कास्म या एक व्यंग ही है, ठीक, क्योंकि ये पोएम ही एक सटायर है कि क्योंकि उसके अंदर अपने पिता का दुगना टैलेंट है, यानी वो अपने पिता से भी डबल लेवल का स्टूपिड है, तो इसी वजह से ये ठीक है कि उसका मेंटल जो है शैडवेल के ऊपर पड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। आइए अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं।
मैक्स लखनऊ वॉज पब्लिश्ड इन 1682, यानी ये पोएम 1682 में पब्लिश हुई थी, बट वॉज रिटन इन 1678 इटसेल्फ, लेकिन इसे लिखा गया था 4 साल पहले 1678 में। अब हम इस पोएम की फॉर्म को देख लेते हैं। द पोएम इज पर्सनल सटायर एंड हैज़ फॉर इट्स टारगेट थॉमस शैडवेल। तो ये पोएम एक पर्सनल सटायर है जिसका टारगेट कौन है? थॉमस शैडवेल। थॉमस शैडवेल कौन थे? अनदर पोएट, ये एक और पोएट थे, हु हैड ऑफेंडेड ड्राइडेन, जिसने कि ड्राइडेन को ऑफेंड किया था विद हिज एस्थेटिक एंड पॉलिटिकल लीनिंग, अपनी एस्थेटिक और पॉलिटिकल लीनिंग के द्वारा। लीनिंग का मतलब होता है झुकाव, एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र, काव्य या अलंकार, इससे सबसे संबंधित, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जानते ही हैं। तो वो अपनी पॉलिटिकल और एस्थेटिक लीनिंग से उन्होंने ड्राइडेन को जो है ऑफेंड किया था, और उसी के जवाब में ड्राइडेन ने ये पोएम जो है इनके लिए लिखी थी। इट इज़ ऑल्सो लिटरेरी सटायर। तो एक पर्सनल सटायर होने के अलावा ये पोएम एक लिटरेरी सटायर भी है, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉक हेरोइक वर्क्स इन द इंग्लिश ट्रेडिशन। और इसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉक हेरोइक वर्क्स माना जाता है इंग्लिश ट्रेडिशन में। इट इज़ 218 लाइन्स ऑफ राइमिंग कपलेट्स इन एम्बिक पेंटामीटर। और ये पोएम जो है 218 लाइनों की है, जिसे राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है, और इसमें एम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इस पोएम की थीम देख लेते हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज विट वर्सेस ह्यूमर। तो इस पोएम की मेन थीम जो है विट वर्सेस ह्यूमर की। विट और ह्यूमर के बीच की लड़ाई है असल में इस पोएम में। ड्राइडन इज प्रोपोनेंट ऑफ विट। ड्राइडन जो है वो समर्थक हैं विट के। वाइल ही सीज शैडवेल एज समवन, जबकि वो शैडवेल को देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कॉट अप इन एक्सटॉलिंग द ह्यूमर्स पोएट्री, जो कि जो है क्या कर रहा है, जो कि गुणगान कर रहा है। एक्सटॉलिंग का मतलब होता है गुणगान करना। तो जो ह्यूमर वाली पोएट्री का गुणगान करने वाला व्यक्ति है उसे इस रूप में देखते हैं। कैरेक्टर्स हु एम्बॉडीड द ह्यूमर्स वर वन डायमेंशनल। तो यहाँ पर देखिए ड्राइडन का ऐसा मानना है कि जो कैरेक्टर जो है क्या करते हैं, एम्बॉडीड मतलब साकार रूप होते हैं ह्यूमर्स का, वो वन डायमेंशनल होते हैं। इंक्लाइंड टू प्रेडिक्टेबिलिटी, और वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। एंड इंडिकेटिव ऑफ अ डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू, और उनका एक डिटरमिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू होता है, यानी कि एक निश्चित व्यू होता है, उससे ज़रा भी वो इधर उधर हट नहीं पाते हैं। तो आप पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ये बोल रहे हैं तो ऐसा ही बोलेंगे, इनकी पोएम होगी तो ऐसी ही होगी। तो कैरेक्टर भी उसके सारे वैसे ही होंगे कि आपको पहले से ही मालूम होता है कि ये आदमी क्या करने वाला है। दे वर रूल्ड बाई देयर पैशंस, और जो ये कैरेक्टर होते हैं वो अपने पैशंस के द्वारा जो है रूल होते हैं। एंड कुड नेवर चेंज, और कभी भी बदल नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ह्यूमर्स के द्वारा जो है बनने वाले कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। दे वेयर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, और ड्राइडन के अनुसार ओनली डुप्लीकेटेड, वो केवल डुप्लीकेट होते हैं, यानी फिर से एक ही जैसे बार बार बनते हैं। किस चीज़ के? द फॉलीज एंड एक्स्ट्रा वैगेंसेज ऑफ बेडलम। ठीक, तो फॉलीज का मतलब होता है मूर्खता, एक्स्ट्रा वैगेंस का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची। तो यहाँ पर जो है ये तो एक तो फॉलीज होते हैं कि ये कैरेक्टर जो होते हैं ये मूर्खता होते हैं, इसके अलावा वो फिजूल खर्ची हैं किस चीज़ के? बेडलम के। बेडलम का मतलब होता है अव्यवस्था और हंगामा, यानी कुछ ज़्यादा ही इसमें जो है हंगामा, व्यवस्था जैसी चीज़ें होती हैं, अराजकता जैसी चीज़ें होती हैं, केओस होता है। ठीक, तो आइए चलिए अब हम आगे देखते हैं। ड्राइडन केयर अबाउट विट, जबकि ड्राइडन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमर को सपोर्ट नहीं करते, वो विट के लिए केयरफुल हैं, विट की केयर करते हैं। एंड रिपार्टी इन कॉमेडी एंड सॉ ह्यूमर्स एज अकिन टू फाल्स। ठीक, तो देखिए रिपार्टी का क्या मतलब होता है? रिपार्टी का मतलब होता है हाजिर जवाबी। तो ड्राइडन जो है वो विट की केयर करते हैं, और कॉमेडी में उन्हें हाजिर जवाबी जो है पसंद है, उसका वो समर्थन करते हैं। एंड सॉ ह्यूमर एज अकिन टू फॉल्स। अकिन का मतलब होता है समान या बराबर। तो उनको लगता है कि ह्यूमर जो है वो असल में मजाक या तमाशे के बराबर है, यानी एक लो लेवल की चीज़ है, जबकि विट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं विट का सपोर्ट करता हूँ। दे वर आउटडेटेड एंड डिड नॉट मेक अ गुड एंड मीनिंगफुल कॉमेडी। और ह्यूमर जो है वो क्या है, वो आउटडेटेड है, और ये कोई भी मीनिंगफुल और अच्छी कॉमेडी नहीं क्रिएट कर सकता।
अब आइए सबसे आखिर में हम इस पोएम में सिंबॉलिज्म को देख लेते हैं। तो जैसा आप जानती हैं कि थॉमस शेडवेल जो हैं ये कम्स टू सिंबलाइज, ये सिंबलाइज कर रहे हैं ऑल दैट इज बैड विद पोएट्री, उन हर चीज़ों को जो पोएट्री में बैड है यानी कि बुरा है। एट लीस्ट ड्राइडन इज एट लीस्ट इन ड्राइडेंस ओपिनियन, कम से कम ड्राइडन के ओपिनियन में तो ऐसा ही है कि थॉमस शेडवेल जो है पोइट्री की हर बुराई को सिंबलाइज कर रहे हैं। ही सिंबलाइजेस डलनेस, और वो क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? सिंबलाइज कर रहे हैं डलनेस को, लैक ऑफ सेंस को, एंड अपील टू लोअर सॉर्ट्स ऑफ आर्ट एंड पीपल। और उनका कहना है कि ये जो थॉमस शेडवेल है इनकी पोइट्री कैसी है, वो अपील करती है छोटे लेवल के जो है आर्ट है ये, और ये छोटे लेवल के पीपल को, जैसे यहाँ पर बोला जाता है ना कुछ मूवीज़ हैं जो रिक्शा वाला ठेला वाला के लिए होती हैं, तो इसी तरह इनकी जो मूवी है थॉमस शेडवेल, तो इनकी इनकी जो पोएम है थॉमस शेडवेल की, तो वो क्या कर रही है, वो भी कि जो है लोअर सॉर्ट ऑफ पीपल के लिए है और लोअर सॉर्ट ऑफ आर्ट है ये। और ये क्या है, इम्पेंडेंस को जो है कर रहे हैं। इम्पेंडेंस का मतलब होता है बेशर्मी, एंड इग्नोरेंस, और इसके अलावा इग्नोरेंस यानी कि ये अनजान है, इनको कुछ अता पता है नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ये सिंबलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों